मूवी का स्टार्ट एक ऐसे शहर से होता है जहां अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, मगर अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल भी साथ नहीं देते क्योंकि अमीर लोगों के काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी आर्थर पर बेस है। वो उस शहर में अपनी मदर के साथ रहता था। उसे कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो चाहता था कि एक दिन वो बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत ही बड़े कॉमेडियन शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन इनके साथ इनके शो में खड़ा होऊंगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता था। फिर हम एक दिन आर्थर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लिए रोड पर खड़ा होता है कि कुछ शरारती बच्चे वहाँ पर आते हैं जो उसे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और वो शरारती बच्चे उसका साइन बोर्ड लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। आर्थर उनके पीछे भागता है ताकि वो उनसे अपना साइन बोर्ड वापस ले सके, मगर वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं। मगर वही साइन बोर्ड वो उसके मुंह पर मारते हैं, जिसकी वजह से वो साइन बोर्ड टूट जाता है और बाद में वो आर्थर को भी बहुत ज़्यादा मारते हैं। आर्थर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो हर्ट भी होता है। उसके बाद वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है कि किस तरह बच्चों ने उसका बोर्ड उससे छीना और उसका साइन बोर्ड भी तोड़ दिया। मगर बॉस बजाय इसके कि आर्थर को तसल्ली देता, उसने आर्थर को ही गलत समझना शुरू कर दिया और उसको ही डांटता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, बच्चे ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। और बॉस उसको कहता है कि मैं तुम्हें अब इसकी सैलरी भी नहीं दूंगा। आर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने आप के लिए कुछ बोल भी नहीं सकता। वह बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। वो घर आता है और आकर डांस करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। अगले दिन आर्थर अपने कोलीग से मिलने जाता है और उसको सारी बात बताता है कि कल उसके साथ बच्चों ने क्या किया, जिस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान भी होता है और उदास भी हो जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने डिफेंस के लिए कोई ना कोई चीज़ अपने पास लाजमी रखनी चाहिए थी। उसके बाद वो उसे एक गन देता है और कहता है कि इसको अपने पास रखो, बुरे वक्त में तुम्हारे काम आएगी। मगर आर्थर उसको लेने से यानी कि उस गन को लेने से मना कर देता है, मगर वो बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, जिसके बाद आर्थर वो गन लेकर अपने घर चला जाता है। वो बस में सफ़र कर रहा होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उस बच्चे को हंसाने की कोशिश भी करता है, जिसकी वजह से बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लग जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे की मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे आर्थर को कहती है कि हटो, तंग नहीं करो। और उस बात पर आर्थर बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। इनफैक्ट हमें यहाँ बताया जाता है कि आर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। वो बस में बैठी हुई एक लेडी को वो कार्ड देता है जिसमें उसकी डिसीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था, मगर उसकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो इस वजह से वो गवर्नमेंट के बनाए हुए फ्री मेडिकल स्टोर से अपनी दवाइयाँ लेता था। एक दिन वो अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उससे सब कुछ बताता है और वो उसको कहती है कि तुम मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम अपनी डायरी में क्या क्या लिखते रहते हो। जब वो उसको डायरी दिखाता है तो उसकी डायरी में एक स्टेटमेंट लिखी होती है जिसमें लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं बनना चाहता जिस तरह बुरी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। जब वो अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, जिस पर वो कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया। इस मूवी में थॉमस एक बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, यानी कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग डरते भी हैं। आर्थर की मदर कहती हैं कि अगर थॉमस को हमारी सिचुएशन के बारे में पता चलता तो वो हमारी हेल्प लाजमी करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो रास्ते में वापसी पर उसको एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ उसकी छोटी बेटी भी होती है। वो आर्थर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी, मगर वो अपने घर आ जाता है। अगले दिन आर्थर की मदर उससे उसी लेटर के बारे में पूछती है तो वो उसको कहता है, यानी कि अपनी मदर को कहता है कि वो हमारी मदद नहीं करेगा, आपका उससे क्या लेना देना है। अगले दिन हमें ये दिखाया जाता है कि वो सिंगल लड़की जो आर्थर को मिली थी वो उसके घर आती है और उसे कहती है कि मैं नोट कर रही हूँ कि आप कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो। जिस पर आर्थर उस लड़की को कहता है कि हाँ, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो,
जिस पर वो लड़की हंसने लगती है और जल्द ही इन दोनों के दरमियान एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। आर्थर को एक और कॉमेडी की जॉब मिलती है। असल में उसको जॉब एक हॉस्पिटल में मिलती है जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। जब वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों के वार्ड में डांस कर रहा होता है, यानी कि उनको हंसा रहा होता है, तो उसकी पॉकेट से वही गन निकलती है, जिसकी वजह से बच्चे सब हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं और स्टाफ भी हैरान होता है कि इसके पास ये गन कैसे आ गई। और जब ये बात फैलती है तो उसको उस जॉब से भी निकाल दिया जाता है, मगर वो अपने बॉस को कॉल करता है और उनको बताता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है। मगर उसका बॉस उसे डांटता है और कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कोलीग ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने उससे ये गन खुद ली थी। यहाँ पर आर्थर का दिल दोबारा दुखता है और वो कहता है कि उसने तो ये मुझे गन जबरदस्ती दी थी। वापसी पर ट्रेन में आर्थर अपने घर वापस जा रहा होता है कि वहाँ पर हमें 3 आदमी दिखते हैं जो कि थॉमस के आदमी होते हैं और वो तीनों आदमी वहाँ पर एक बैठी लड़की को छेड़ रहे होते हैं। जब आर्थर ये सब कुछ देखता है तो उसे वही अपनी बीमारी शुरू हो जाती है और वो हंसने लगता है, मगर उन तीनों आदमियों को लगता है कि ये हम पर हंस रहा है, तो इस वजह से वो उसको बहुत ज्यादा मारते हैं। इस कदर मारते हैं कि उसके मुंह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। उस दौरान आर्थर उन तीनों आदमियों को अपनी बीमारी के बारे में बताने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो तीनों में से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसी वजह से आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वही गन निकाल कर उन तीनों आदमियों को शूट कर देता है। वो वहाँ से इस डर की वजह से भाग जाता है कि मैंने 3 आदमियों का मर्डर किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है और बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर फिर अचानक वो डांस करने लगता है और उसके डांस करने के अंदाज से पता चलता है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो गया हो, कि उससे अब कोई पछतावा नहीं होता कि उसने वो 3 कत्ल किए हैं। जो ही वो घर आता है तो टीवी पर एक खबर चल रही होती है जिसमें थॉमस होता है और वो कहता है कि वो जो 3 आदमियों का कत्ल हुआ वो मेरे ही आदमी थे और उनको एक जोकर ने मारा है। मगर यहाँ के गरीब लोग उन तीनों का साथ देने की बजाय उस जोकर का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जोकर के रूप में ही उन अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। उसके बाद वो अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और वो उसको कहती है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने फंड देने से मना कर दिया है और इसके बाद मैं आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आर्थर फिर से टूट जाता है और उदास होकर बाहर आ जाता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आर्थर एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो अपनी परेशानी की वजह से खुद ही जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका वो शो खराब हो जाता है और वो वापस घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी मदर उसे थॉमस के नाम पर एक लेटर देती है और कहती है कि इसको थॉमस के नाम पर पोस्ट कर दो। मगर जब आर्थर वो लेटर पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता और वो अपनी मदर से पूछता है कि आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया, जिस पर उसकी मदर कहती है कि बेटा मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। और उसकी मदर आर्थर को बताती है कि मैं और थॉमस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इनफैक्ट हमने शादी भी करनी थी, मगर मैं बहुत गरीब थी और वह बहुत अमीर आदमी था, जिसकी वजह से सोसाइटी के प्रेशर में आकर हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है और जब वहाँ पर पहुँचता है तो आर्थर के गेट के पीछे ही उसका अपना बेटा खड़ा होता है। आर्थर उस बच्चे के साथ बच्चों जैसा बिहेव करने की कोशिश करता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर थॉमस का एक बॉडीगार्ड आ जाता है और वो उस बच्चे को कहता है कि अजनबियों से बात नहीं करते और आर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर आर्थर कहता है कि आज मैं सच्चाई से पर्दा हटा कर ही जाऊंगा। और वो उसको बताता है कि मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं बल्कि थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर वो बटलर कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है और तुमने ये स्टोरी अपने आप से बनाई है, थॉमस से तुम लोग का कोई लेना देना नहीं। उसको ये सब कुछ काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आर्थर जब अपने घर पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी मदर को कोई अटैक हुआ है और उसकी मदर को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। जब वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उससे पूछते हैं कि जिन 3 आदमियों का ट्रेन में मर्डर हुआ क्या तुम उनको जानते हो? और वो उनको कहता है कि नहीं, मुझे कैसे मालूम होगा। और वहीं पर आर्थर को मालूम होता है कि यही सेम सवाल पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी मदर से भी किया होगा, जिसकी वजह से उसकी मदर को अटैक हुआ। उसके बाद वो अंदर अपनी मोम के पास आ जाता है और वहीं पर वो सिंगल लड़की भी होती है। उसके बाद टीवी पर एक न्यूज चलती है और उस न्यूज पर वही आर्थर का फेवरेट होस्ट होता है।
वही कॉमेडियन जिसे आर्थर बहुत ज्यादा पसंद करता था और वो बहुत खुश होकर उसका शो देखने लग जाता है और देखते ही देखते उसका अपना चेहरा टीवी पर नजर आने लगता है। दरअसल आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा था। जब आर्थर को उस कॉमेडियन शो में हंसी आ गई थी, ये देखकर आर्थर काफी ज्यादा टूट जाता है कि मेरा आइडियल ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। इससे ही तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। जोकर जब घर आता है तो टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है कि शहर के काफी ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। गरीब लोग जोकर का रूप धारे अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ हैं। आर्थर ये सब कुछ देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो सारे के सारे लोग जोकर बने हुए थे, यानी कि क्लाउन बने हुए थे। उसे यूं महसूस होता है कि पहली बार उसकी या उसकी जॉब की किसी ने तारीफ की हो। जहाँ पर वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था और उसके अंदर बैठे अमीर लोग मूवी देख रहे थे। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो पुलिस उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हर तरफ हलचल मच जाती है और इसी चीज का आर्थर फायदा उठाते हुए थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया होता है और वो पोलाइटली उसके पास जाता है और उसको कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ। और वो थॉमस को कहता है कि मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उसको कहता है कि मैं इस नाम की किसी भी लेडी को नहीं जानता और वो गुस्से में आकर उसे बहुत जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। इसके बाद आर्थर अपने घर वापस चला जाता है और कुछ ही देर के बाद उसको पुलिस की कॉल आती है। इनफैक्ट पुलिस आर्थर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है उस दिन के बारे में जिस दिन उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और उसी दिन आर्थर को ये भी पता चलता है कि उसका जो फेवरेट कॉमेडियन था उसने आर्थर को अपने शो में बुलाया है, क्योंकि उसने आर्थर की जो टेप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो को बहुत ज्यादा रेटिंग मिल गई थी, क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया, जिसकी वजह से आर्थर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो तैयार होकर उस शो की तरफ निकल जाता है। मगर अचानक उसको याद आता है कि थॉमस के बल्टर ने कहा था कि तुम्हारी माँ पागल है और इस तरह वो उस मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो वहाँ पर जाकर अपनी माँ की रिपोर्ट मांगता है और उस रिपोर्ट को वहाँ से लेकर भाग जाता है, जिस पर ये लिखा होता है कि उसकी माँ का किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप है जो कि उसे बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया करता था, जिसकी वजह से आर्थर के सर पर भी बहुत गहरी चोट आई थी और इसीलिए वो आज इस बीमारी का शिकार है। वो उसके बाद उसी अपनी दोस्त यानी कि सिंगल मदर के पास जाता है, मगर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं, वो तो बस आर्थर की इमेजिनेशन में ही थी। आर्थर अपनी माँ की चोट की वजह से काफी परेशान होता है और वो हॉस्पिटल जाता है और पिल्लू लेकर अपनी माँ को मार देता है। जब वो घर आता है तो उसे एक तस्वीर मिलती है जिसके पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। उसके बाद वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है, मगर उसको कोई होश नहीं होता, उसको कोई मालूम नहीं होता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। उसके बाद उसका कोलीग आ जाता है और वो उससे कहता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 कत्ल हुए और रिसेंटली तुम्हारी माँ का जो कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर आर्थर को लगता है कि दोबारा ये लोग उसका जीना हराम करने आए हैं, तो इस वजह से वो अपने कोलीग को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मार देता है। इसके बाद आर्थर तैयार होता है और अपना जोकर का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने लगता है। वो इस हद तक खुश होता है कि वो जाते हुए रास्ते में भी डांस करने लगता है और वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उससे ट्रेन में हुए हादसे की वजह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वहाँ से आर्थर भाग आता है और भागते हुए एक ट्रेन में सवार हो जाता है। उस ट्रेन में और भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है, मगर पुलिस इतने ज्यादा लोगों में से उसको ढूंढ नहीं पाती और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो ट्रेन से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाता है और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी उन जोकर्स में हो जो अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। तो वो उनको कहता है कि प्लीज आप किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। फिर उसके बाद उनका लाइव शो शुरू हो जाता है। ऑडियंस इस चीज को देखकर काफी खुश होती है और उसको एडमायर करने लगती है। वहाँ पर आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं हमेशा से खुश रहना चाहता था और लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था,
लोगों ने मेरे इस गेटअप को बहुत पसंद किया, तो इस वजह से मैं इसी में आ गया। यहाँ पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात करता है और वो उस ट्रांसमिशन के दौरान लोगों को बता देता है उस दिन जो ट्रेन में 3 आदमियों का कत्ल हुआ वो मैंने ही किया था। वो कहता है कि मैं ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज तक अमीर लोगों ने गरीब लोगों पर कितने ज्यादा जुल्म ढाए, कितने ही गरीब लोग मरे, मगर आज तक किसी ने भी उन गरीब लोगों के बारे में सोचा, उन गरीब लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। और अब जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते या फिर अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है? वो कहता है कि सोसाइटी बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो चुकी है, वो सिर्फ अपना सोचती है और अगर आज तुमने मुझे अपने शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हरगिज नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे शो की रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो बस इस वजह से तुमने बुलाया। जिस पर उसका फेवरेट कॉमेडियन कहता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इस वजह से वो सबके सामने अपनी गन निकालता है और उसे भी शूट कर देता है। सब लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, मगर आर्थर वहीं पर बैठा होता है और उसे हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं, जो कि किसी से नहीं डरता होता। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और आर्थर को गिरफ्तार करके बहुत ज्यादा दूर ले जाती है, मगर तभी हम देखते हैं कि आर्थर के बहुत ज्यादा सपोर्टर्स होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और इसकी बहुत तेज रफ्तार करके उस गाड़ी के साथ टक्कर मारकर उसको रोक लेते हैं जिसमें आर्थर होता है, जिसकी वजह से वो पुलिस कार रुक जाती है और अब आर्थर बाहर आ गया था और वो उन सब लोगों के बीच में आ जाता है और उसी कार के ऊपर खड़ा हो जाता है और सब लोग उसे देख पा रहे थे और उसे चीयर अप कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी खून बह रहा होता है, मगर वो अपने उसी खून के साथ अपने फेस पर स्माइल बना लेता है और वो अपने हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे उसके गम दुख छुपे हुए थे। वो यहाँ पर सभी लोगों का हीरो बन चुका था और वो बहुत ज्यादा खुश था कि फाइनली लोगों ने उसे पसंद किया और उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने सन को लेकर वो शहर छोड़कर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जोकर आता है और वो थॉमस और उसकी वाइफ को वहीं पर शूट कर देता है, मगर वो उनके बेटे का कुछ भी नहीं कहता। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जोकर यानी कि आर्थर एक साइकेट्रिस्ट के पास बैठा होता है और जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी वो साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम बिला वजह क्यों हंसने लग जाते हो, जिस पर वो कहता है कि आप ये बात कभी नहीं जान पाएंगी। और उसके बाद वो बाहर वापस आ जाता है। जब वो चल रहा होता है तो उसके पाँव के साथ खून लगा होता है। यहीं पर हमें बताया जाता है कि एक अच्छा इंसान किस तरह एक कातिल में बदल जाता है। इस मूवी से हमें ये सबक भी मिलता है कि अगर किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो बुरा ना भी हो तो वो बुरा बन जाता है। उसे इतनी ज्यादा अजियत दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग्स बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मगर अब वो अपनी लाइफ से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।